हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सच एग्जाम में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक प्रथा है। दोस्तों सामाजिक प्रथा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 324 में है। दोस्तों अनुच्छेद 324 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले उल्लेख किसका हुआ था। यानी कि दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से भारत में सबसे पहले उल्लेख किसका हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद का उल्लेख हुआ था। दोस्तों ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, परमाणु बम किस पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु विखंडन पर आधारित है। दोस्तों यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की है। दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत की है। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय 2022 में भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 पनडुब्बियां हैं। दोस्तों 16 पनडुब्बियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल यूज सर्विस कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका में स्थित है। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रगीत से होती है। दोस्तों राष्ट्रगीत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1939 में। दोस्तों 1939 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1896 में गाया गया था। दोस्तों 1896 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बम्बई यानी कि जिसे मुंबई कहा जाता है, महाराष्ट्र और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1861 में हुई थी। दोस्तों 1861 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 60 हो सकती है, यानी कि 60 से कम नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराजा खेतड़ी ने दी थी। दोस्तों महाराजा खेतड़ी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष बना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1945 में बना था। 1945 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान बाह्य संस्थान है। दोस्तों संविधान बाह्य यानी कि संविधान निरंतर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति आयोग है। दोस्तों नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा पूर्व जापान में कब मनाया जाता है। दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा पूर्व जापान में कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों 8 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारकनाथ दास ने शुरू किया था। दोस्तों तारकनाथ दास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैसलमेर को। दोस्तों जैसलमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। दोस्तों दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिव और विष्णु थे। दोस्तों शिव और विष्णु आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दरार श्रीनगर रेलवे मार्ग को जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बनिहाल। दोस्तों बनिहाल जो दरार है वो श्रीनगर रेलवे मार्ग को जोड़ता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस देश के नागरिकों को 2 से 3 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इजराइल के। दोस्तों इजराइल देश के सैनिकों को 2 से 3 साल की आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस देश की राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेक्सिको को। दोस्तों मेक्सिको आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, जिस कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ दोनों करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। दोस्तों वाणिज्यिक कृषि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? दोस्तों डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान का। दोस्तों पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनजातियों की सामाजिक समस्या क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से सभी। दोस्तों इसमें से सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों धर्म परिवर्तन, युवा ग्रहों का पतन और बाल विवाह और कन्या मूल्य। दोस्तों ये सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सेना में शामिल S-400 मिसाइल किस देश से खरीदी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस से खरीदी गई है। दोस्तों रूस से खरीदी गई है, रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, एक लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखने में सही अभिवादन क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महोदय जी होगा। दोस्तों महोदय जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं किसकी मूर्ति हैं? दोस्तों एलिफेंटा की गुफाओं में किनकी मूर्तियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिव की मूर्तियां हैं। दोस्तों शिव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वतंत्र भारत की तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेरोल्ड मैकमीन थे। दोस्तों हेरोल्ड मैकमीन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनवरी 1950 में पड़ा था। दोस्तों जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, झंडा गीत किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्याम लाल गुप्त पारदर्श ने लिखा था। दोस्तों श्यामलाल गुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ पर निर्माण किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहमदाबाद में किया गया है। दोस्तों अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व में लोग किस धर्म को सबसे अधिक मानते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईसाई धर्म को मानते हैं। दोस्तों ईसाई धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्म का पालन। दोस्तों धर्म का पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में किस जाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? दोस्तों भारत में किस जाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नायर में। दोस्तों नायर जातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय यानी कि 2022 में पूछा है दोस्तों, भारत किस देश से सबसे अधिक हथियार खरीदा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस से। दोस्तों रूस से सबसे अधिक हथियार खरीदा है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारती के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैथिली सरलगुप्त हैं। दोस्तों मैथिली सरलगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी प्लायोयांग है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी कोरिया के। दोस्तों उत्तर कोरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स गांट थे। दोस्तों चार्ल्स गांट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा है? दोस्तों शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह स्कूल है। दोस्तों स्कूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जनजाति का शोषण करते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से सभी, यानी कि दोस्तों ये सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नागरिककरण किस कारण का परिणाम है? दोस्तों नागरिककरण किस कारण का परिणाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक का। दोस्तों आर्थिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा,
परिवार का जैविक कार्य क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन रक्षा है। दोस्तों परिवार का जैविक कारण हो जाएगा जीवन रक्षा, अच्छे से याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, मुस्लिम समाज में सबसे ऊंच जाति कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैयद है। दोस्तों सैयद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए का मुख्य अनुसंधान और परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूदीवीड यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। दोस्तों नीदरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा में हुआ था। दोस्तों हरियाणा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।